देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। आज हमारे साथ हैं विनय वर्मा जी, जो कि लखनऊ से सटे एक ब्लॉक गोसाईगंज के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख हैं। वैसे तो विनय जी पेशे से वकील हैं, लेकिन अब वो पॉलिटिक्स में शामिल हो चुके हैं। तो आज उनसे हम बात करेंगे कि बीजेपी आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों के साथ मैदान में उतरेगी। सबसे पहले तो विनय जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद आप सभी का। विनय जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि गोसाईगंज लखनऊ से एकदम सटा हुआ है ब्लॉक है, तो वहाँ पे विकास को लेकर प्राथमिकता क्या क्या प्राथमिकताएं होगी आपके आने वाले दिनों में? मेरी प्राथमिकताओं में मुख्य रूप से सड़कों के बुनियादी ढांचे को सही कराना और बेरोजगारों को चिकित्सा के क्षेत्र में जो ज़रूरतमंद हैं उनको उनके ज़रूरत के हिसाब से उनको आवश्यकताएं उपलब्ध कराना और दैनिक जो क्षेत्र के लोगों की दैनिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। अच्छा विनय जी, एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि जो गोसाईगंज है वो राजधानी से नज़दीकी विकास खंड है, ऐसे में वहाँ पे युवाओं के रोज़गार को लेकर आप क्या प्रयास कर रहे हैं? चूँकि मेरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से हर ज़िले में ब्लॉक स्तर पर जॉब फेयर के लिए सरकार के साथ पहले से ही काम किया जा रहा है और उस पर चर्चा भी हो रहा है। निजी क्षेत्र के मामले में कई स्टार्टअप हैं, इसके लिए हमारी सरकार उन्हें व्यवसाय का समर्थन करने के लिए मदद करेगी और बेरोजगारों को अच्छे भत्तों पे, अच्छी सैलरी पे, अच्छे पैकेज पे उनको रोज़गार उपलब्ध कराने का कार्य मेरे द्वारा कराया जाएगा और बेरोजगारों को जितना भी अच्छे से अच्छा काम मिल सके वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। बात अगर रोज़गार की, युवाओं के रोज़गार की हो रही है, तो युवाओं को प्रशिक्षण भी देने की ज़रूरत है जिससे उनकी जो स्किल है वो और अच्छी हो सके और ताकि वो इन फ्यूचर अपना काम बहुत अच्छे से कर सके। तो उनके लिए क्या किया जा रहा है? हम युवाओं के लिए परामर्श केंद्र खोलने के दिशा में काम करेंगे। युवाओं के लिए परामर्श केंद्र खुलेंगे जिसमें वो युवा जो बेरोजगार युवा हैं उसमें आएँ, अपना पंजीकरण कराएं, उनको रोज़गार के बारे में समय समय पे मेरी द्वारा जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और जो उनके हिसाब से रोज़गार होंगे वो उनको उपलब्ध कराते रहेंगे। ये मेरा प्रयास रहेगा अपने विकासखंड क्षेत्र के युवाओं के लिए। विनय जी, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन योजना का शुभारंभ किया था। कुछ दिन पहले ही उसको 7 साल पूरे हुए हैं। कितना आत्मनिर्भर देखते हैं आप लोगों को, ताकि क्योंकि बैंक आर्थिक रूप से कितना आत्मनिर्भर देखते हैं आप लोगों को, क्योंकि उनके बैंक के जनधन खाते खुले हैं? उसके बाद आपका क्या कहना है? देखिए, खाता खुलना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सभी महिलाओं का गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ले जाके खाता खुलवाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारी सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जनधन योजना के अंतर्गत जो खाते खुलवाए गए उसमें महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं, अपने आप में बचत करने की उनके अंदर प्रेरणा आई है। तमाम अपने आप को बचत करते हुए अपने परिवार के खर्चों को उस बचत से निर्वहन करते हुए अपने बच्चों के लिए उन्होंने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो खाते खुले उसमें उस पैसे को जमा कराया है, जिससे महिलाएं स्वावलंबी बनी, आत्मनिर्भर बनी और उनमें एक जागरूकता आई है। विनय जी, मैं ये सवाल, महिलाओं की अगर बात होती है तो मैं महिलाओं के ऊपर एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि जनधन तो खाते महिलाओं के भी खुले हैं, क्या उनके लिए भी अब दिन अच्छे आ गए हैं? जो पहले अनाज में पैसे छुपा के रखती थी, छप्परों में पैसे छुपा के रखती थी, क्या उनके लिए भी एक मजबूती आई है? जी, वो अब क्योंकि अब बैंक से तो उनका भी लेन देन आसान हो गया है। जी, पहले आप देखती रही होंगी महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, या निकलती भी थी तो बहुत ज़रूरी काम होते थे तभी महिलाएं जाती थी। अब जनधन योजना के अंतर्गत महिलाएं बैंक तक जाती हैं, अपने काम निपटाती हैं, वहां से जाके व्यवसाय करना है, समूहों के माध्यम से गांव में, ग्रामीण अंचलों में व्यापार भी कर रही हैं। समूह बनाकर महिलाएं आज एक ग्रुप समूह बना के गाँव स्तर पे काम महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ ले रही हैं, वो महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, शक्तिशाली हो रही हैं। महिलाएं जो किसी पे बोझ थी, आज उनको ये ताकत दिखाने का ये अवसर मिला है हमारी सरकार द्वारा कि आप किसी पे डिपेंड नहीं, सेल्फ डिपेंड हैं, आप अपना खुद कर सकती हैं। अच्छा विनय जी, एक सवाल ये भी रहेगा मेरा कि अब जब बात सरकार की हो रही है, बीजेपी की हो रही है, तो सरकार के लगभग 4.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं।
तो क्या अब आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी किन कार्यों के साथ उतरेगी और कितना उनको समर्थन मिलेगा? जी, आप देख रही होंगी, आप यूपी में रह रही हैं, आप देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में विकास उन्नयन की दिशा की ओर बढ़ता हुआ आगे जा रहा है। पिछले 4 वर्षों में गन्ना किसानों का 1.27 लाख करोड़ का भुगतान किया गया है। राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक राज्य में एक विविध परिवर्तन लाया है। हमारी सरकार द्वारा हर क्षेत्र में परिवर्तन किए गए हैं। महिलाओं को चाहे स्वावलंबी बनाना, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए तमाम अवसर दिए गए हैं, रोजगार के तमाम अवसर लाए गए हैं। उत्तर प्रदेश आज पूरे देश में एक अपनी अलग पहचान बनाने में की दिशा में की ओर आगे बढ़ा है। पुलिस थाने में ढांचागत परिवर्तन हुआ है। राज्य में 59 थाना, 4 महिला थाना, 16 साइबर क्राइम थाना स्थापित किया गया है। हम 18 रेंज में फॉरेंसिक लैब स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम कर रही है। डकैती के मामले में 66% की गिरावट आई है। रेप के मामले में 45% उत्तर प्रदेश में कम, पिछले सरकारों की अपेक्षा 45% की कमी आई है। और हत्या के मामले में भी 19% की कमी आई है हमारे उत्तर प्रदेश में। इस तरह से महिलाएं सुरक्षित हो रही हैं। सभी समाज के सभी वर्गों को उनका न्याय मिल रहा है और सभी समाज सुरक्षित हो रहा है। ये हमारे उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी की सरकार द्वारा ये इतने साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं, इतना साहसिक कार्य किए जा रहे हैं, जिससे आज ये संभव हो पाया है। अच्छा विनय जी, अब तो हो गई ये सरकार की बात। मैं थोड़ा आपसे डिफरेंट एंगल में आपसे सवाल पूछने चाहती हूँ, क्योंकि अभी आपने बोला हत्या के मामले भी 19% कम हुए हैं। तो हत्या से मेरे को कुछ और दिमाग में आ रहा है कि जो माफिया है मुख्तार अंसारी, उनके बड़े भाई जो हैं हाल फिलहाल में सपा में शामिल हुए हैं। तो क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी के बाद अब उनके भाई से शुरू होगा अंसारी परिवार का सियासी सफ़र? भारतीय जनता पार्टी संस्कारों और नीतियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी माफिया या अपराधी को संरक्षण नहीं देती है और न काम करती इस दिशा में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी या तो जेल में रहेंगे या उत्तर प्रदेश या देश से बाहर रहेंगे, तभी सुरक्षित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी अपराधी को कभी नहीं संरक्षण देती। चलिए, हो गई मुख्तार अंसारी की बात। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बात है ये आम आदमी पार्टी के जो लखनऊ से सांसद है संजय सिंह, आए दिन बीजेपी के नए नए घोटाले उन लेकर आते हैं, रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, नए नए घोटाले वो बीजेपी के सामने लेकर आए। उनके लिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी का तो इतिहास सबको पता है, उत्तर प्रदेश वालों को भी जन जन को पता हो गया, इसलिए उत्तर प्रदेश में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। दिल्ली में उन्होंने क्या किया ये सबको पता है कि उसी कांग्रेस सरकार को गालियां देते थे जिनके साथ उन्होंने चुनाव के बाद सरकार बनाई और सरकार चलाना चाहा। आज उत्तर प्रदेश में आए हैं, यहाँ कोई उनको लाइक नहीं कर रहा, कोई उनकी पसंद नहीं कर रहा, ना उनको कोई तवज्जो दे रहा है। वापस उनको दिल्ली ही लौटना है। अच्छा विनय जी, आप सदर तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो आप तहसीलों के लिए क्या काम कर रहे हैं? मतलब एडवोकेट्स के लिए आप लोगों आपका क्या है? अधिवक्ताओं के लिए अभी आप तो मतलब पेशे से तो आप वकील ही हैं। बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मैं कई वर्षों से 15 साल से लगभग वकालत पेशे से जुड़ा रहा। अधिवक्ताओं के मामले में मैंने माननीय MLC साहब श्री अवनीश सिंह जी से बात करी। उन्होंने मेरे अनुरोध पर लखनऊ जनपद की 2 तहसीलों में सदर तहसील और मोहनलालगंज तहसील को 2 टीन सेट बनवाने के लिए धनराशि स्वीकृत कराई है और जल्द ही वो निर्माण कार्य धरातल पर शुरू होगा। हमारी 2 तहसीलें सदर तहसील और मोहनलालगंज तहसील में अधिवक्ताओं के लिए बैठने के लिए समुचित व्यवस्था हो रही है। इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। सर, एडवोकेट्स की बात है तो हम सभी जानते हैं एडवोकेट्स का जो है देश की आज़ादी में बहुत अहम योगदान रहा है। उनके लिए कुछ एक कहना चाहेंगे आप? तो जी, अधिवक्ता हमेशा संघर्ष करता है और गलत नीतियों का विरोध करता है। वो कभी किसी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है और आज़ादी से लेकर आज तक वो हमेशा संघर्ष में साथ रहा है। तमाम अधिवक्ताओं ने आज़ादी के पहले और आज़ादी से अब तक तमाम संघर्ष किए हैं
और मैं उन अधिवक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। तो ये थे हमारे साथ गोसाईगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख विनय वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने क्षेत्र में विकास की क्या प्राथमिकता होगी, उनके क्षेत्र में युवाओं को किस तरह से रोजगार से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ महिलाओं के विषय पे उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, सशक्त होने की ज़रूरत है और वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी का जो इतिहास है वो सबको पता है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी नए नए मुद्दों को, बीजेपी के घोटालों को सामने ला रही है, पहले वो खुद के घोटाले तो देख लें। नमस्कार।